ईडी की बड़ी कार्रवाई, रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन गिरफ्तार। आईएएस अधिकारी व रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को ईडी ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी रांची में उनके डीसी रहने के दौरान सेना और अन्य जमीन की बिक्री में हुए घोटाले के मामले में की गई है। छवि रंजन अभी समाज कल्याण विभाग के निदेशक हैं। गिरफ्तारी के बाद छवि रंजन की पत्नी भी ईडी दफ्तर पहुंची। आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। गिरफ्तार छवि रंजन को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। बताया जाता है कि ईडी को घोटाले में छवि रंजन के लाभान्वित होने के पुख्ता साक्ष्य मिले हैं। छवि 15 जुलाई 2020 से 10 जुलाई 2022 तक रांची डीसी रहे थे। कई सवालों का नहीं दे सके जवाब। गिरफ्तारी से पहले ईडी ने छवि रंजन से 10 घंटे से अधिक पूछताछ की। इस दौरान वे कई सवालों का जवाब नहीं दे सके। कहा जा रहा है कि पूछताछ में छवि का असहयोगात्मक रवैया रहा। इसके बाद ईडी ने उन्हें रात 9:55 पर गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले गुरुवार को सुबह 10:45 पर छवि से पूछताछ शुरू हुई। पहले भी हो चुकी है पूछताछ। जमीन घोटाले को लेकर छवि रंजन से पहले भी पूछताछ हो चुकी है। ईडी ने बीते 13 अप्रैल को छवि समेत 18 लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी के बाद ईडी ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन लोगों ने भी पूछताछ में छवि रंजन पर कई आरोप लगाए थे। ईडी ने जमीन घोटाले में छवि को माना मास्टरमाइंड। जमीन घोटाले की जांच के बाद ईडी ने रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन और सूबे के सियासी गलियारों में गहरी पैठ रखने वाले प्रेम प्रकाश को मास्टरमाइंड माना है। ईडी सूत्रों के मुताबिक दोनों ने जमीन का फर्जीवाड़ा कराने से लेकर इनकी रजिस्ट्री करने तक में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद दोनों ने इससे करोड़ों रुपए की अवैध कमाई की। बता दें कि जमीन घोटाले में पहली बार छवि रंजन का नाम 4 नवंबर को सामने आया था। ईडी की आधिकारिक सूचना के बाद होगा निलंबन। जानकारी के अनुसार ईडी ने अभी छवि रंजन की गिरफ्तारी की आधिकारिक सूचना राज्य सरकार को नहीं दी है। कहा गया है कि जल्द ही ईडी सरकार की कार्रवाई की सूचना देगी। इसके बाद सरकार के स्तर पर छवि रंजन के निलंबन की कार्रवाई शुरू होगी। साक्ष्य दर साक्ष्य आईएएस पर कसता गया ईडी का शिकंजा। बरियातू में सेना की 4.55 एकड़ जमीन को फर्जी कागजात के जरिए प्रदीप बागची ने जगतबंधु टी स्टेट को बेची थी। इसकी सरकारी दर 20,75,84,000 रुपए थी, लेकिन बिक्री 7 करोड़ में दिखाई गई। उसमें भी 25 लाख प्रदीप बागची के खाते में आए थे। बाकी पैसों के चेक से भुगतान की जानकारी डीड में दी गई थी, लेकिन ईडी जांच में पता चला कि खातों में पैसे गए ही नहीं। इस दौरान छवि रंजन के परिजनों के खातों में बड़े ट्रांजैक्शंस के सबूत ईडी को मिले। सब रजिस्ट्रार पिंगुआ ने भी बताया था कि डीसी के आदेश पर उन्होंने जमीन की रजिस्ट्री की थी। दक्षिणी छोटा नागपुर के तत्कालीन कमिश्नर नितिन मदन कुलकर्णी ने भी डीसी की गड़बड़ी पकड़ी थी। रांची के बजरा में 7.16 एकड़ जमीन की घेराबंदी से लेकर म्यूटेशन तक छवि रंजन की भूमिका संदिग्ध रही। जमीन की 4 अलग अलग डीड के जरिए छवि रंजन के पूर्व परिचित रवि सिंह भाटिया व श्याम सिंह के नाम पर रजिस्ट्री मार्च 2021 में कराई गई। इससे पहले जमीन के 83 साल की दाखिल खारिज के एक ही दिन में डीसी रहते छवि रंजन ने कराई। इस मामले में तत्कालीन सब रजिस्ट्रार राहुल चौबे ने डीसी को लिखा था कि पेपर गायब है, लेकिन छवि ने इसकी परवाह किए बगैर सादा पंचनामा को आधार बनाकर म्यूटेशन का आदेश दे दिया। इसकी रजिस्ट्री भी सरकार दर 29.88 करोड़ से कम में महज 15.10 करोड़ में की गई थी। रवि व श्याम के ठिकानों पर ईडी ने 26 अप्रैल को छापेमारी की थी। चेशायर होम में 1 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री भी छवि रंजन के डीसी रहते हुए इस जमीन की डील में प्रेम प्रकाश को 1.5 करोड़ मिले थे। फर्जी दस्तावेज के सहारे राजेश राय ने जमीन का पावर इम्तियाज अहमद और भरत प्रसाद को दिया। इसके बाद दोनों ने ये जमीन 1.78 करोड़ में पुनीत भार्गव को बेची। पुनीत ने यह जमीन विष्णु अग्रवाल को बेची। पुनीत भार्गव ने पूछताछ में ईडी को बताया था कि जमीन का मालिकाना हक भले ही उनके नाम था, लेकिन इसका असल मालिक प्रेम प्रकाश था। प्रेम प्रकाश को 1.5 करोड़ मिले थे, जबकि उसे कुछ लाख रुपए दिए गए थे। जांच में ये बात सामने आई है कि प्रेम प्रकाश व छवि रंजन के सहयोग से ही जमीन की पूरी डील की गई थी। समाज कल्याण निदेशक व पूर्व रांची डीसी छवि रंजन झारखंड में बीते 1 साल में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने वाले दूसरे आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले जांच एजेंसी ने राज्य की वरिष्ठ आईएएस व तत्कालीन खनन सचिव पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था। बताया जाता है कि अभी कई और अधिकारी ईडी की रडार पर हैं।